अस्सलाम वालेकुम। तो जी वाह माशाल्लाह बापू का पुत्त जम्मे आ रज रज पाओ धमाला ते माशाल्लाह सबा फादर व्लॉग अजकल बड़े छा रहे ने हुण। पहले माशाल्लाह अल्लाह ने उन्होंने नवाजा है बड़ा। अल्लाह ताला हर एक नूं दवे नेमत बिछड़े मेवे ने, जेड़ा पावे वो भी दोवे, जेड़ा ना पावे वो भी दोवे। औलाद की बात है, ये एक फल है, मेवे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करूँगी कि खुद देख लें, क्योंकि इन लोगों को ना आदत है अपनी बीवियों की खास कर नुमाइश करने की, खास कर नुमाइश करने की। तो उसमें जो उनसे है ना, दामाद भी कह रहे हैं जी हमें साला चाहिए, आपको क्या चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए। सबा कह रही है जी मुझे तो भाई चाहिए। पता नहीं, पहले बच्चे धुलते फिर रहे हैं, किसी का नाक यहाँ पे है तो किसी ने कच्ची पहनी, किसी ने नहीं पहनी, कोई रोटी को तरस रहा है, कोई चाय को तरस रहा है, कोई पानी को तरस रहा है, ज़मीनें होने के बावजूद भी। तो अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के अब बस कर देनी चाहिए। देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है, उसका कोई पता नहीं। देखे वो 60 साल की उम्र में दे दे, 70 साल की उम्र में दे दे, लेकिन बस कुछ शर्म होती है। चलो अल्लाह ने सुन ही ली, लेकिन चैनल में तो ना पीट पीट के दिखाएं। अब इनके लिए तो एक तमाशा हो गया कि हुण जी सबा दी माँ भी सूण वाली है, सबा भी सूण वाली है, सबा दी भैन भी सूण वाली है। अहमद साहब के लफज ने कि मेरी सस भी हुण सूएगी, ठीक है, तो रज रज सारे बोली खावांगे, यही गल है ना। बाकी सबा भी सूएगी तो फिर उस तो बाद जड़ा ना ऐशा भी सूएगी। अस्तगफिरुल्लाह। स्टार प्लस के ड्रामे जो उनसे है ना, ये उनसे भी बढ़ के कंजा रहेंगे। स्टार प्लस तो कुछ ही कुछ, मैं कह रही हूँ कि ये उससे भी बढ़ के बगैर आता है। क्या ये वीडियोस इनकी, ये अपनी लेडीज़ की, ये कहते हैं हमारी लेडीज़ कभी थाने नहीं गई। इनकी लेडीज़ के सर के ऊपर जो है ना, पेट के ऊपर सर रख के अपनी वो थंबनेल बनवाते हैं ये कि अल्लाह ने हमारी सुन लीजिए, न्यू बेबी आने वाला है। ये चीज़ें तो पूरा दुनिया देखती है। डूब मरो डूब मरो, कोई बात नहीं, पैदा करते जाए पैदा करते जाए। पालने वाले जो उनसे ना यूके वाले पड़े हुए हैं ना, चलो कोई गल नहीं। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, पहले बाहर वालों की इज्जत उछालता था ये, मुझे नाचने वाली कहा, ठीक है, एसकेटी को कहा कि ऐसे बच्चे माएँ ज़ाया करके फेंक देती हैं, आयशा सिस्टर को गालियाँ दी, ठीक है, सोनू की दुनिया को भी गालियाँ दी। तो रिएक्शन वालों के लिए इसने बड़ा बड़ा इसने गंद बका, बाकी दूसरों के लिए भी गंद भौंकता है कुत्ते की तरह। ये कुत्ता है तो कुत्ते की तरह भौंकता ही रहेगा। वो जैसे मैंने कहा था ना कि कुत्तों का काम है भौंकना, अब क्या करें कि अब हम उनको तो मना नहीं कर सकते, वो तो अपनी आदत से मजबूर है। वो काम इस बंदे का है, तो खैर इसका हमें माइंड करने ही नहीं चाहिए। इंसान हो तो बंदा कुछ कहे भी, तो क्योंकि ये बनी बगैरत चुका है। और अब जो है ना, अब अच्छा लोगों की इज्जत उछालते उछालते उनकी बहन बेटियों की, अब ये अपने घर की बुढ़ियों की भी इज्जत उछालने लग गया। चलो अब मैं तो कहती हूँ सबा की माँ तो दे दिया सबा को भाई। अब मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अब अहमद के माँ बाप को भी ट्राई करनी चाहिए, वो अहमद को भी कोई भाई या बहन दें अब, ताकि कोई नया कंटेंट इनको मिले। काका आ गया, काका बढ़ गया, काका निकल गया आसमान पे चला गया, काका ज़मीन में चला गया, काका फिर निकला, काका माँ के पेट में बढ़ गया, फिर काका बाद आ गया। ठीक है ना, आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर इस फैमिली में ना शर्म है ना हया है। कितनी डठाई से अपनी सास ससुर की प्रेगनेंसी को अनाउंस करते हुए ये अहमदुद्दीन बलोच नजर आया। ये उम्मीद इससे थी, पर सास ससुर के लिए ये उम्मीद नहीं थी। आखिर सास ससुर को एक कमरे में इतने ज्यादा बच्चों में टाइम मिल जाता है, क्या इन्होंने बगैरती की हदें पार नहीं करती? अब अम्मा का छिला कौन निकालेगा, सबा का छिला कौन संभालेगा, और आयशा के छिले में कौन सी नानी जाके बच्चों को संभालेगी? ये मोए मोए नहीं तो और क्या है। आज बात करने वाले हैं इतनी प्रेगनेंसियां क्या शर्त लगा के प्रेगनेंसी हुई है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी रुबीना की वॉइस तो आपने सुन ली। रुबीना ने अपने चहेते भाई और भाभी के लिए
یہ میسج مجھے انسٹا پہ بھیجے کہ سسٹر پلیز میں اپنے بھائی کو اور اپنی بھابھی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، آپ نے یہ وائس چلانی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے میرا ریئیکشن چینل ہے، ریئیکشن چینل والے کوئی بھی وائس کیپچر کرتے ہیں، کوئی بھی مطلب آپ سے ثبوت پروف جانے نہیں دیتے۔ وائس بھی آپ نے سن لی، یہ احمدین کو گفٹ تھا روبینہ کی طرف سے، اور کمنٹ بھی پڑھ لیا، یہ ان کی کوئی سبسکرائبر تھی جنہوں نے یہ کمنٹ کیا۔ اب احمدین بلوچ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کو پتا ہے پبلک میں، خاص کر عورتوں میں، لیڈیز میں وہ کتنا فیمس ہے، وہ کتنا مشہور ہے، اور جب وہ عورتوں کو گالیاں دیتا ہے پھر پبلک اس کو اور پسند کرتی ہے۔ وہ میرا مطلب نہیں کہ اس کو گفٹ پھول، نہ اس کو لانتے، گالیاں، ملامتے اور چکر۔ آپ کو ان کے خاندان کا پتہ ہے، مامے نے بانجی کی عزت خراب کر دی، اور وہ جو فرمان اور وہ کیا ہے بیٹھی گلے والا کوثر اور صوبیہ، پتہ نہیں کیا کیا، یہ ان کا جو کھچڑی ہے۔ آپ نے کبھی جا کے پوچھا کہ اکرم ان کے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اکرم کے ساتھ ان کی کیا لڑائی ہے؟ وہ اس گھر میں کیوں نہیں آتے اور وہ کیوں نہیں جاتا؟ یہ آپ نے ضرور پوچھنا۔ حسن والا جو سکینڈل ہے اس کو انہوں نے ہوا ہی نہیں دی، وہیں دبا گئے ہیں۔ یہ سکینڈلز کی یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میں جو احمدین صبا اور ان کی پوری فیملی کے سبسکرائبر ہیں، یوٹیوب فیملی ہے جو ان کو دیکھتے ہیں، کیا وہ جاہل ہیں؟ کیا وہ بدتمیز ہیں؟ کیا ان کو تمیز نہیں ہے؟ کیا وہ چیں ہیں؟ اوہو گچھا نہیں کرنا، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کا فیورٹ بغیرتوں کا بغیرت احمدین بلوچ کہہ رہا ہے یہ وائس سن کے۔ کہ کافی لوگ جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھے بغیر جو ہے نا کمنٹس کرتے ہیں، تو لہٰذا ویڈیو پہلے دیکھا کریں، پوری تصدیق ہر چیز سنا کریں، اپنے کانوں سے جو ہے سنا کریں، آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا کریں، اس کے بعد جو ہے نا کامنٹ کیا کریں۔ تقریباً ہے 100 میں سے 90% ماشاء اللہ سے ہمارے بہن بھائی سمجھدار ہیں، جو کہ پوری ویڈیو کو دیکھ کے اس کے بعد ساری چیزیں کو سمجھ آتی ہے تب جا کے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ویڈیو آتی ہے اس کو پلے بھی نہیں کرتے، پہلے کامنٹ کر دیتے ہیں یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، فلان ہو گیا۔ وہ پچھلے دفعہ ہم نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا، اس بہن کو ہم نے ساری چیزیں دکھائی تھی، پروف بھی دکھائے تھے کہ صبا کی جو ہے نا بہت پیاری بہن تھی اور اس کو طلاق ہو گئی تھی۔ تو وہی جب ہم نے ویڈیو لگائی تو لوگوں نے نا اس کی بہن عائشہ کو، بہنوئی کو اور عائشہ کو کال کرنا شروع ہو گئے، جی آپ کی طلاق ہو گئی۔ پھر اس کے ابو امی کو جو ہے وہ کال، پتہ نہیں، میں نے کہا کتنی پاگل اور جاہل لوگ ہیں کہ اگر عائشہ خدا نہ کرے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہ ہو، عائشہ اگر ہوتی تو عائشہ کی ہم تصویر لگاتے، عائشہ کا نام لکھتے، ہم نے لکھا صبا کی ایک پیاری سسٹر تھی اس کو طلاق ہو گئی۔ تو اس میں ہم نے واضح طور پہ بتایا کہ ہماری ایک بہن بنی ہوئی تھی، جیسے یہ والی سسٹر بھی یہ دکھ سکھ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اب جیسے آپ تمام بہن بھائی ولاگ دیکھتے ہیں، اس میں سے آدھے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں احمد بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی دعا کروانی ہے، تو ہم اس لیے ویڈیو بنا دیتے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ پوچھا ایسے ہی صبا کے بہن بھائی کو، صبا کی بہن کو، صبا کے ابو امی کو کال کرنا شروع کر دیجیے، عائشہ کو کیوں طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا۔ بھائی اتنی جاہل لوگ ہیں، آپ پہلے ویڈیو تو جا کے دیکھیں، پوری بات سمجھیں، دیکھیں، اس کے بعد جا کے فیصلہ کریں۔ تو ایسے لوگ بھی بہن بھائیوں موجود ہیں جو کہ نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ، تو اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ تو آپ سب بہن بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ جو ہمیں اتنی زیادہ پیار اور محبت دیتی ہے۔ اللہ جی بہن بھائیوں، وائس آپ نے سن لی، یہ آپ کو کہا گیا ہے، کسی ریئیکشن والوں کو نہیں، آپ کو۔ آپ جاہل ہیں، آپ بدتمیز ہیں، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آپ ان سے جوتے بھی کھاتے ہیں۔ ترس آتا ہے مجھے آپ پہ کہ آپ ان کے سبسکرائبر ہیں، آپ ان کے ڈرامے، ان کے جھوٹ، ان کی بے شرمیاں، ان کا گالی گلوج، ان کا مانگنا، ان کے سکینڈلز کو آپ فورڈ کرتے ہیں، آپ ویوز دیتے ہیں اور ان کو ڈالر کما کے دیتے ہیں، پھر الٹا یہ آپ کی ہی ماں بہن ایک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں میں احمدین بلوچ سے پوچھتی ہوں، یوٹیوب دیا سالیا لیڈیز دیا پراوا تے لیڈیز دیا خسما،
यही लैंग्वेज बोलूंगी, क्योंकि इसको बोलते हुए तमीज नहीं। ये औरतों को नाचने वाली, औरतों को गाली गलौज, नाइट लगाने वाली, सब आपके सामने है। सारे प्रूफ सबूत मेरे चैनल पे अभी भी पड़े हैं, ओल्ड वीडियो जाके चेक करें, आपको इसकी औकात का, इसकी परवरिश का पता चल जाएगा। लेटेस्ट जो इसने रुबीना के साथ किया वो भी आपको पता चल जाएगा, इसलिए इसके साथ ऐसी ही जुबान बोली जाए। जब तुमने थंबनेल लगाया कि सबा की बहन को तलाक हो गई, तो जाहिर सी बात है लोगों ने सबा की बहन को ये कमेंट करने थे, सबा से पूछना था, सबा के वालिद से पूछना था। लोगों को क्या पता कि तुमने कितनी बहनें बनाई हुई हैं। बहनें सिर्फ यूट्यूब पे, कोई तुम्हारे इर्द गिर्द का बंदा, कोई भी जिसको पब्लिक नहीं जान जाती, जिसका कोई मर जाता है, कोई बीमार होता है, और जिसके कोई बेबी हो जाता है, कोई बेबी कंसीव कर लेती है, किसी का बेबी निकल जाता है, किसी को तलाक हो जाती है, तो तुम सबा की या अपनी बहन कह के थंबनेल लगाते हो। पहली बात, तुझे लोगों के नाम के थंबनेल लगा के व्यूज लेने की क्या, फिर व्यूज भी ले लेते हो, फिर उनको जाके जाहिल भी बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो लोग तुम्हारी वीडियो वॉच करते हैं, जिनकी वजह से तुम लोगों के किचन, तुम लोगों के घर और तुम तक सदका ज़कात पहुंचती है, उनको ही तुम जाहिल, अनपढ़, बेशरम कहते हो। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। रिश्तों को, जिनको पब्लिक जानती भी नहीं, जो घरेलू लोग हैं, तुम उनको बेचते हो, रिश्तों को बेचते हो, रिश्तों के नाम लेके व्यूज कमाते हो। फिर जब तुम्हारी कमेंट में माँ बहन एक होने लगती है, फिर तुम अपने देखने वालों को जाहिल चे कहते हो, तमाशा बनाते हो। शर्म नहीं आती? ये बातें तो हम तुम्हें कितनी दफा कर चुके, पर तुमने तो पी ली हुई और पी के तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। उस पे तुमने जो आज कल वाली वीडियो में हरकत की है, कानों में से भी धुएं निकल गए और तुम्हारे देखने वाले तुम्हें लानत मलामत कर रहे हैं। जी बहन भाइयों, ये दोनों मियाँ बीवी उम्रा करके आए हैं, इनकी हरकत चेक करें। और अल्लाह का करना, ये सब अल्लाह के काम है। नेमत रहमत अल्लाह ने देनी है, बंदे का इसमें कोई कमाल नहीं है। पर यहाँ मैं ये जरूर कहूंगी, सबा फादर का बड़ा कमाल है भाई। उसके बच्चे चूजों की तरह गिनती में नहीं आते। एक एक इनके पास चलानी जितने कमरे हैं, फिर भी इनको टाइम मिल जाता है। फिर भी क्या आंटी जी का काका पैदा करना बनता था? भाई ये दोनों जवाई और ससुर शर्त लगा के इन्होंने अपनी औरतों को प्रेग्नेंट किया है। क्यों अहमद, गुस्सा आया ना? ऐसे ही कहते हो ना रिएक्शन वाले, जैसे बच्चों को जाया करा देने चाहिए। क्या सास ससुर को अब ये बच्चा जाया नहीं कराना चाहिए? पर कितने जी ए बेशरम लोग ने ए 9 महीने बुढ़िया दे टिड वहाणगे, कंटेंट बेचनगे और बच्चे जम्मी जाते ने, रहन नुकार नहीं, रोटी पूरी नहीं होती और टिकटॉक पे डबल टैप और लोगों से भीख मांगते हैं ये लोग। और बच्चे पे बच्चा, तारीख पे तारीख, मोए करते रहते हैं। ये कुछ हो ना इनके बंदों से कैमरा उठाने के अलावा और बच्चे पैदा करने के अलावा, और अखियां लड़ाऊं कभी अखियां मिलाऊं, इसके अलावा ना इनसे मेहनत होती है, ना इनसे मजदूरी होती है, ना ये कोई काम काज कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे अपने आप को जो बलोच कहते हैं, बलोचों के नाम पे ये दब्बा है। बेचारे बलोच भाइयों का नाम इन्होंने खराब किया हुआ है। इनको कोई कह दे ना बलोची बोल के दिखाओ तो इनकी माँ मर जाती है। इनको बलोची नहीं आती, पर क्या आता है? बच्चे पैदा करने आते हैं, औरतों की नुमाइश करनी आती है, औरतों को नचाना आता है। फिर इनकी फैमिली की औरतों की बात करें तो फिर अहमद उर्फ छमिया नाचती हुई लेडीज करती गालियां देना शुरू कर देती है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये प्रेगनेंसी की बातें, ये बातें पहले घरों में की नहीं जाती थी। जब औरत का पेट नजर आना शुरू होता था घर के बाकी अफरादों को, तब पता चलता था कि हमारी बेटी या हमारी बीवी या हमारी माँ ये प्रेग्नेंट है। पर सोशल मीडिया पे इतनी बेशर्मी, इतनी बगैरती। क्या ये दोनों मियाँ बीवी और इनके माँ बाप उम्रा रिटर्न है? क्या उम्रा करने के बाद इनको बच्चों को तो घर में पता ही है कि जो सबा के बेटे से बेबो से छोटी है वो बहन, उनको तो पता ही है कि अम्मा फिर नया काका मोए करने लगी है।
पर जी पूरे सोशल मीडिया पे भी सास की धूम, बाबे ने और भाभी ने कर दिया खड़ाक, बाबे ने, सबा के फादर ने और सबा की माँ ने चढ़ा दिया चन्न। अब अहमद के घर साला या साली, चले जी सबा की हद तक ठीक था, सबा मतलब मान लेते हैं। अब बेटी 31 साल की, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है एक वीडियो में इनके आंख का मसला हुआ था जब ये रुबीना के घर गए थे, चश्मा बनाया था, तो डॉक्टर ने इस चीज की, रुबीना भी गवाह होगी, रुबीना अपनी वीडियो में बताए, डॉक्टर ने पूछा था तो उस वक्त 26 से 27 साल सबा ने अपनी उम्र बताई थी। और आप अगर अंदाजा लगाएं तो 30, 31, 32 साल की बेटी बच्चा पैदा कर रही है, फिर दूसरी बेटी भी बच्चा पैदा कर रही है। क्या माँ बाप को शर्म नहीं आई? क्या जवाइयों को शर्म नहीं आती? कितनी बेशर्मी के साथ अपनी सास की प्रेगनेंसी को भी अनाउंस कर रहा है, अपनी साली की प्रेगनेंसी को भी अनाउंस कर रहा है। ये क्या उम्र रिटर्न है? क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हम क्या दिखा रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं? क्या ये बगैरती नहीं तो और क्या है? यहाँ अहमदुद्दीन बलोच से पूछूंगी, क्या अब ये बच्चे को दुनिया में आना चाहिए? तुम्हारे सास ससुर के ये कहीं रिएक्शन वालों की तरह ना निकल आए। अभी भी तुम लोगों के काके जमने पे चार नहीं उतरे। आपके ससुर के पहले बच्चों की ना गिनती होती है, ना स्कूल जाते हैं, यहाँ तक के बेबो भी अभी तक स्कूल नहीं जाता। फिर बच्चों को पैदा करके बच्चों के साथ इतना जुल्म क्यों? अगर बच्चों को मांग के भीख लेके सदका खैरात लेके ही खिलाना है तो क्या फायदा बच्चों को दुनिया में लाने का? हाँ, एक फायदा जरूर है, 9 महीने अब आप तीनों मतलब बीवी, साली और सास का पेट दिखाएंगे, ओवरसीज बहन भाई पेट में भी बच्चे को पालेंगे, और जब वो खैर से दुनिया पे आ जाएगा तब भी पालेंगे। बस अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया, ख्याल रखना जैसे तुम्हारे बच्चे ने, हसन नाम है शायद उस बच्चे का, उसने स्टे ले लिया था एक पूरा, तुमने 2 महीने ड्रामा किया था, कई इस दफा 3 काके स्टे ना ले ले और वो तुम ड्रामा ना करते हुए नजर। थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। तुम अल्लाह के घर से होके आए हो और कभी तुम बैठ के अपनी वीडियो देखो, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ो, आया ये बेशर्मियां, ये बेहयाइयां आप लोगों को सोशल मीडिया पे ऐसे अनाउंस करनी चाहिए? शर्म नहीं आई? तुम्हारी सास को भी शर्म नहीं आई? वो नई दुल्हन की तरह शर्मा रही थी और बेटी उससे भाई मांग रही थी। लानत ऐसे कंटेंट पे, ऐसे पैसे पे जो औरतों के पेट की नुमाइश करके और औरतों की प्रेगनेंसियां सोशल मीडिया पे शो करके कमाए जाए, खाए जाए। देखने वालों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।